हे एवरीबॉडी, आज हम बात करने वाले हैं सही निर्णय कैसे लें, हाउ टू टेक अ राइट डिसीजन। डिसीजन टेकिंग एबिलिटी का कितना महत्व है ये बताने की जरूरत नहीं है। एक सही डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी जिंदगी में डिसीजन लेने से कतराएंगे नहीं और आपका डिसीजन कभी गलत नहीं होगा। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भी डिसीजन लेने में गलती करते थे। ऐसा क्यों होता है, इसकी एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक आदमी एक सुंदर सा घोड़ा खरीद के ले जा रहा। उस घोड़े पे 3-4 चोरों की नजर पड़ती है। वो सोचते हैं कि काश ये घोड़ा हमें मिल जाए, आधे दाम में मिल जाए, सस्ता मिल जाए या फिर कम दाम पे मिल जाए। उन लोगों ने एक साजिश की। वो सभी चोर बारी बारी राह चलते पंडित जी से मिलते हैं। पहला व्यक्ति पंडित जी से मिलता है। उसका चेहरा काफी सीरियस था। वो पंडित जी से कहता है, पंडित जी आपने ये गधा कितने को लिया? पंडित जी ने कहा, अरे भाई ये तो घोड़ा है। उस इंसान ने कहा, अच्छा, हंसते हुए वहाँ से निकल गया। पंडित जी ने घोड़े को देखा और कहा, अजीब गधा आदमी है, ये तो घोड़ा है। करीब 15 मिनट बाद उस रास्ते पे पंडित जी को दूसरा आदमी मिलता है। वो कहता है, अरे वाह पंडित जी, कितना बढ़िया गधा है, बिल्कुल घोड़े जैसा लग रहा है। अब पंडित जी को थोड़ा शक हो गया। वो पीछे देखते और कहते, अरे यार मैं तो घोड़ा लाया हूँ। फिर वो शख्स कहता है, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, दिख तो घोड़े जैसा ही रहा है लेकिन है तो गधा। ये कह के वो भी निकल गया। 1 किलोमीटर चलने के बाद पंडित जी को और एक इंसान मिलता है। वो कहता है, बिल्कुल ऐसा ही गधा चाहिए मेरे को पंडित जी, बोलिए कहाँ मिलेगा ऐसा गधा? पंडित जी धमकाते हुए कहते हैं, अरे ये घोड़ा है भाई। इस बार पंडित जी कम दबाव बनाए रहे थे क्योंकि पंडित जी खुद दबाव में थे। वो व्यक्ति ठहाका मार के हंसते हुए कहता है, घोड़ा ऐसा होता है, कह के चला जाता है। कुछ देर बाद उन चोरों का सरदार पैसे गिनते हुए रास्ते पर पंडित जी से मिलता है और कहता है, अरे वाह वाह वाह, ऐसा ही गधा चाहिए मुझे, कितने को मिलेगा, कितने को मिलेगा? पंडित जी खुद से कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, घोड़े के नाम पे मैंने गधा खरीद लाया है, अब घर जाऊंगा तो पिटूंगा। इससे अच्छा है कि मैं इसे बेचकर अपना नुकसान कम करता हूँ। पंडित जी ने कहा, मैंने 50,000 रुपए का लिया है। वो चोरों का सरदार कहता है, 50,000 का? गधा तो 15,000 में आ जाता है। ये एक तंदुरुस्त और सेहतमंद गधा है, इसलिए मैं आपको 25,000 दे सकता हूँ। पंडित जी सोचते हैं कि चलो 25,000 का नुकसान हो गया, 35,000 के नुकसान से तो अच्छा ही है, और उसके बाद खुश होकर वो घर निकल लेते हैं। इस कहानी की सीख ये है कि कभी कभी हमारे पास बहुत सारे इनपुट आ जाते हैं, उस वजह से हमारा डिसीजन गलत भी हो सकता है। इस दौर में तो हमारे पास इतने सारे इनपुट सोर्स हैं जितने हमारे पास कभी नहीं थे। इसी वजह से ज्यादातर लोगों के डिसीजन गलत होते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले इन 4 बातों का ध्यान रखें तो आपका निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता। फर्स्ट, बी न्यूट्रल एट द टाइम ऑफ डिसीजन। कई बार लोग कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद को न्यूट्रल नहीं रख पाते। वो डिसीजन पहले लेते हैं, बाद में इनपुट लेकर उसे प्रोसेस करके अपना ही डिसीजन सही है ये निष्कर्ष निकाल देते हैं। सेकंड, इनपुट कलेक्शन। कभी भी एक साइड के इनपुट लेने के बाद हमें डिसीजन तुरंत नहीं लेना चाहिए। सभी पक्षों को सुनकर हमें सभी विचारों पर विचार करना चाहिए, तभी हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी गुनहगार को गुनहगार तब तक नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसका पक्ष क्लियर न हो। थर्ड, जजमेंट। जजमेंट देते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनपुट और उनका प्रोपोर्शन कितना है। इसका मतलब कोई भी इनपुट 100% सही या गलत नहीं होता। ईमानदार इंसान भी चोर हो सकता है और चोर इंसान भी कई बातों में ईमानदार हो सकता है। हमें पिज्जा और बर्गर में से एक चीज को चुनना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पिज्जा चुनेंगे तो बर्गर हमें पसंद नहीं है। इससे हमें प्रोपोर्शन का महत्व समझ में आता है। हमारा फैसला भी उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार उस इनपुट का प्रोपोर्शन है। फोर्थ, टेम्परेरी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि हमारा डिसीजन कभी भी गलत और कभी भी सही हो सकता है। हम इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि हम अपनी गलती को स्वीकार सकें। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, जब भी हम अपने आप को पिछले 2-3 सालों में देखते हैं तब हम सोचते हैं कि हम तब गधे थे, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता था। आज हम होशियार हुए और अगले आने वाली 2 सालों के बाद भी आप यही सोचेंगे। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अपने आप को इस तरह फ्लेक्सिबल रखिए कि आप अपने आप को स्वीकार कर सकें। जब आप अपने आप में इतनी फ्लेक्सिबल हो कि अपने की गई गलतियों को सुधार सको और उसको और बेहतर बना सको, तो एक सामान्य व्यक्ति के मन में सवाल आ सकता है कि आपकी इस तरह बार बार डिसीजन चेंज करने पर आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठेंगे। तो मैं उनके लिए सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि लोग क्या सोचेंगे ये भी आप सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।